जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6। अपनी माला हो चुकी है। आज सुबह 5 बजे किया था। आज शनि अमावस्या है। आज बड़ अमावस्या भी है। आज के दिन कहते हैं कि सावित्री ने सत्यवान जी की प्राण की रक्षा करी थी। ऐसा कहते हैं कि एक बार सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, उनका समय पूरा हो गया था, तो यमराज उनको लेने आए। जब यमराज लेने आए तो सावित्री यमराज लेने आए तो जैसे ही उनका समय पूरा हुआ तो सर्प रूप में उन्हें डस लिया और उनके प्राण निकल गए। यमराज जी जब जाने लग गए तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लग गई। सावित्री को पता चला कि अब मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और ये यमराज जी उनके प्राण हर के लेके जा रहे हैं। तो वो चलने लग गए। जब चलने लग गए तो यमराज जी ने कहा कि तुम क्यों आ रही हो, वहाँ कोई शरीर नहीं आता, आत्मा रूप में ही आते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कैसे लौट जाऊँ, मेरे पति आपके संग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ जो सास ससुर हैं, मेरे माता पिता जो हैं वो अंधे हैं, उनकी आँखें आ जाएँ। तो यमराज जी ने कहा तथास्तु। फिर यमराज जी चले तो देखा सावित्री फिर चलने लग गई। तो यमराज जी ने कहा उन्होंने कहा कि तुम क्यों आ रही हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, सास ससुर बहुत गरीब हैं, उन्हें धन दान की वृद्धि हो जाए। मैंने कहा तथास्तु। और उसके बाद उनको धन दान की वृद्धि हो गई। फिर आगे चलने लग गए। सावित्री फिर पीछे आए। उन्होंने कहा अब क्यों आ रही हो। उन्होंने कहा मैं अकेली हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, मुझे पुत्रों का वरदान। तो उन्होंने कहा तुम्हें 100 पुत्र होंगे, 100 पुत्रों की तुम माँ जननी बनोगी और उन्होंने कहा तुम्हारी खूब वंश वृद्धि होगी। तो ऐसा कह के यमराज जब चलने लग गए पीछे पीछे फिर सावित्री आने लगी। बोले अब क्यों आ रही है, तुम्हें पुत्र की भी मैंने आशीर्वाद दे दिया। बोले पुत्र कहाँ से होंगे, जब पति ही तुम लेके जा रहे हो, पति के प्राण लेके जा रहे हो, तो कैसे होंगे। तो सावित्री सत्यवान यमराज जी ने कहा कि तुम बहुत होशियार हो और तुमने मुझे छल लिया, जाओ तुम्हारे पति की हम प्राण वापस करते हैं और तुम खूब सेवा करो। और आज के दिन, उस दिन थी अमावस्या, आज के दिन जो वट वृक्ष की, बड़ के पेड़ की जो पूजा करेगा और उस पर मेरी कृपा होगी, उसके प्राणों को कोई नहीं हरेगा। तो सावित्री के, भगवती सावित्री के चरणों में दंडवत प्रणाम, सत्यवान जी के चरणों में प्रणाम, यमराज जी के चरणों में प्रणाम। तो आज है वट सावित्री और वट सावित्री को आपको बहुत बहुत बड़ सावित्री की आज बहुत बहुत बधाई हो। और आज शनिवार पड़ा है तो इसलिए आज शनि जयंती भी है। भगवान सूर्य भगवान के पुत्र शनि जी की आज जयंती भी है और शनि भगवान का आज दिन भी है। तो आप सभी लोग जाके शनि भगवान के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। और एक बात, कल से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। अधिक मास में 11 दीपक जरूर जलाएं। दीपदान का बड़ा महत्व है। आपका मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास के लिए मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में आप ऐसा कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पुण्यदायक, इतना पुण्यदायक होता है। वैसे तो इसे मल मास कहते हैं, कोई शुभ काम नहीं होते हैं, कोई अच्छे काम नहीं होते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी आप जाप करते हैं, उसको दुगना कर दीजिए। और जैसे 1 माला करते हैं उसको दुगना कर दीजिए, 2 माला कीजिए। आप 5 माला करते हैं 10 माला कीजिए, 10 माला करते हैं आप 20 माला कीजिए। आपको अनंत गुना फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ जाप, किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य अनंत गुण फल दायक होता है। पुरुषोत्तम मास भक्त को इसलिए प्रिय है कि भगवान विष्णु के लिए एक एक दिन जब चुराया और 1 महीना जब बढ़ा तो वो दुखी हो गया कि सब मास में किसी न किसी भगवान ने कृपा करी, मेरे ऊपर कृपा कौन करेगा। तो जिसका कोई नहीं उसका नारायण सहारा होता है।
जिसका कोई नहीं उसका नारायण सहारा होता है। तो नारायण ने कहा कि आज से तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। आप सहस्त्रार्चन कीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप अगर वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है, मथुरा है, तो आप परिक्रमा दीजिए। आप यमुना जी में दीपदान कीजिए, गंगा जी के पास हैं तो दीपदान कीजिए। और आप कहीं नहीं हैं तो अपने घर में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री 1008 मलुक पीठाधीश्वर भगवान ने कहा है कि आप 11 दीपक नित्य नियम ले लीजिए। पूरे अधिक में 11 दीपक हमको जलाने हैं, और 11 दीपक जलाने से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी, पौत्र पुत्रादिक की वृद्धि होगी, संपत्ति की वृद्धि होगी। आप पर ठाकुर कृपा करेंगे। अनंत कृपा करने वाले श्री नारायण भगवान विष्णु का नारायण कवच को पाठ कीजिए, आपकी रक्षा हुई। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपकी रक्षा हो। भगवती जगदम्बा की स्तुति कीजिए, भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त कीजिए, आप पर कृपा प्राप्त होगी। और मैं मथुरा से हूँ, तो मथुरा में हमारे द्वारकानाथ जी की है, वृंदावन की परिक्रमा है, गोवर्धन की परिक्रमा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कल से कुछ ना कुछ करूँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ सेवा कराना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। और आप पर कृपा बनी रहे। आपको पुरुषोत्तम मास की अधिक बधाई हो। और कल से सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको ब्लॉग के रूप में डालूँगा, फेसबुक पे भी और मैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो देखिएगा। जय श्री कृष्णा।